अनपढ़ गंवार लोग अगर आपके पास कुछ भी मैसेज भेजें तो आप शायद इग्नोर कर दोगे, और सब करते हैं। लेकिन कोई कोई पढ़े लिखे ऐसे होते हैं जो ऐसे मैसेज भेजते कि उनको जान के यकीन नहीं होगा कि ये सच में पढ़े लिखे हैं। ऐसे ही ये एक हैं, देखो मैंने एक स्टोरी लगाई थी, उस पर इन्होंने रिप्लाई दिया था, एक काम करो आप भी भाग जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, पर भागोगे कहाँ तुम तो सिंगल हो। मैंने कहा बॉयफ्रेंड है ना, उसी के साथ। कितने हैं? फिर मैंने इनका कोई जवाब नहीं दिया। फिर पूछा आपने बताया नहीं कितने हैं बॉयफ्रेंड। उसके बाद में कॉल भी किया, तो मतलब जवाब ना दो, उसके बाद में बहुत से कॉल करते, ये कोई लग रहे हैं तुम्हें कि सही सलामत पढ़े लिखे हैं। फिर बोला बताओ। फिर इन्होंने भेजा बॉयफ्रेंड ला बताना के झन है। ये भाषा मुझे समझ में नहीं आई, आपके आ रही है तो बता देना। फिर भेजा कैसे बात नहीं करत हंसो। मैंने कहा आपकी भाषा मेरे समझ में नहीं आ रही है। तो बोला अच्छा आपको हिंदी भाषा में बात करने वाला चाहिए, ठीक है। मैंने कहा फिर इन्होंने बोला व्हाट इज़ योर नेम। मैंने कहा आईडी देख लो। बोला अच्छा रेणुका या रानी। मैंने कहा पूरा एक ही है। तो बोले अच्छा। फिर इन्होंने भोजपुरी में भेजा रउआ कैसे बाड़ी, मज़े में। मैंने कहा फिर बोला आपकी भोजपुरी सॉन्ग बेस्ट बड़ी। मैंने कहा नो। फिर बोला क्या। मैंने कहा हिंदी। फिर पूछा आपको कौन सा सॉन्ग बेस्ट लगता है। तो मुझे ये जो मूवी है नगीना, उसमें का भूली बिसरी एक कहानी, ये सॉन्ग अच्छा लगता है। तो मैंने यही बताया। फिर ये कहने लगे लगता है आपको बेवफा सनम सॉन्ग सुनना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों। तो कहने लगे आप पढ़ तो सकते नहीं, तो सॉन्ग सुनना पड़ेगा। मैंने कहा जैसे आपकी मर्जी। कहने लगे अरे मान जाओ ना प्लीज़ बाबू। फिर मुझे गुस्सा आ गई जब इन्होंने ये बोला। मैंने कहा अरे अंकल जी संभल के। तो बोलने लगे अंकल तुम्हें मैं क्या 30 साल का लगता हूँ। मैंने कहा और कितने के हो। फिर इन्होंने कहा एक काम करो एपी सो जाओ और एपी के मम्मी का नंबर दे दो बेटा जी। फिर मैंने कहा औकात में, क्योंकि ऐसा कोई भी बोलेगा तो सबको गुस्सा आ जाएगा। फिर इन्होंने मैसेज भेजा औकात में मतलब पढ़ाई में कमज़ोर, औकात में लिखो पगली। अरे यार लोग मेरे कैरेक्टर को समझते क्यों नहीं, है ही इतना अच्छा जो कोई समझे। अब ऐसा किसी से भी बोलोगे तो उसे गुस्सा आएगी, और कौन तुमको अच्छा समझेगा, कोई भी नहीं समझेगा। हेलो वकील हूँ, कोई पगेल नहीं जो हर कोई मुझे समझे, ओके। मैंने कहा फिर भी बात करना नहीं आया। कहने लगे अगर मेरे मैसेज में कोई गलती तो सॉरी। मुझे अचानक से झटका सा लगा था जब इन्होंने बताया कि मैं वकील हूँ। पहले की बातें देख के आपको लगता है कि ये कोई पढ़े लिखे भी हैं। मैंने कहा एस अब आए सही राह पर। मैंने कहा अपने पद की लाज रखो, ऐसे हर जगह कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। और ये मेरी स्पेलिंग गलत हो गई थी। आगे बोला ये तो फालतू के लोग करते हैं, और सच में जिनको कोई टाइम नहीं होता है वो किसी भी लड़की की आईडी पा जाते हैं तो उस पर मैसेज करते रहते हैं। फिर इन्होंने बोला ठीक है सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी, गुड नाइट सॉरी। जब इन्होंने सॉरी बोला तब मुझे और ज़्यादा ख़राब लगा जब इन्होंने बताया था कि अपनी गलती मान ली है। जब इन्होंने सॉरी बोला तब मैंने कहा सॉरी से ज़्यादा खुशी मुझे तब होगी जब आप खुद की इज्जत करोगे। आप एक सम्मानित जगह पर हो, उसी तरह बर्ताव रखो, आपकी बातों में गंभीरता होनी चाहिए। तो कहने लगे ठीक है, लेकिन आपको मेरी बात सुनकर अपने दिल में बैठाना होगा। मैंने कहा बोलो। तो कहने लगे माँ पापा की बात मानो, किसी की बातों में मत आना, कदर कर लो माँ बाप की, 2 मिनट में जवानी बर्बाद मत करना। तो मैंने कहा
ये स्टोरी तो एक मजाक की चीज़ है। वैसे मुझे अपनी जगह, अपनी मर्यादा, किसके साथ कैसे रहना है ये बहुत अच्छे से आता है। ये इनके मैसेज का जवाब दिया जो इन्होंने बताया था, माँ पापा की बात मानो। तो मैंने कहा वो मुझे आता है, वो मुझे पता है। आप सच में वकील हो? क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था इनकी पहले की बातों से कि ये सच में मतलब पढ़े लिखे भी हो सकते हैं। मुझे तो यही लगा था ऐसे ही हैं फालतू के, बस थोड़ी बहुत जिनको टाइपिंग आ जाती है। फिर इन्होंने कहा कभी कभी शेर को भी लगता है कि वो पूरे जंगल का राजा है, पर उससे चालाक लोमड़ी होती है। मैंने कहा मुझे वो भी पता है। अब मैं किसी की बातों में नहीं आती, ना मुझे किसी की बात अच्छी लगती है, ना किसी की बात बुरी लगती है। मैं इतनी ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहती हूँ इतनी जल्दी। तो फिर ये कहने लगे तो लोमड़ी से बचकर रहना, वरना अपने सगा भी धोखा दे देता है। मैंने कहा मैं किसी पर भरोसा ही नहीं करती, तो धोखा कैसे देंगे। आजकल किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आजकल किसी पे भरोसा करने वाला है ही नहीं। फिर ये अच्छी बातें करने लगे, कुछ अच्छा लगा मुझे। तो कहने लगे ठीक है आपकी सोच, पर सतर्क रहना, न जाने कहाँ मिल जाएं धोखेबाज लोग। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा। तो कहने लगे इतना भरोसा खुद पर ठीक नहीं है, क्या पता सुबह होते ही मौत आ जाए। हेलो, क्या हुआ? हम इस बात पे भरोसा नहीं करते कि खुद पर भरोसा ठीक नहीं है। खुद पे भरोसा होना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। तो मैंने कहा जब तक जीवित हैं खुद पर भरोसा करना चाहिए। फिर मैंने एक ये स्टोरी लगाई थी, मुझे गोली मारो आँखियों से, ऐसा करके ये रील्स थी। उस पर इन्होंने जवाब दिया ठीक है मार देता हूँ आँखियों से। और उसके बाद में मैंने एक और रील लगाई थी, उस पर भी इन्होंने जवाब दिया कहाँ थे ज्ञानी बाबा। फिर ये हाय हेलो के मैसेज तो भेजते ही रहे। उसके बाद में एक मैसेज किया, एक बात पूछना था। मैंने कहा बोलो। तो कहा ये बताओ। मैंने कहा क्या, क्योंकि मैं थोड़ा मजाक के मूड में थी। तो कहने लगे तुम सारे वीडियो में चेहरा क्यों छुपा लेते हो। मैंने कहा आप देख ना लो कहीं। तो कहने लगे अरे चेहरा छिपाना अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा आपके हिसाब से। उसके बाद में ये तो ऐसे ही मैसेज आते रहे, बहुत सारे भेजे। फिर मैंने एक ये स्टोरी लगाई थी, इसमें ऐसा मैसेज की टाइपिंग थी। तो लड़का ने भेजा कि अगर आप आई लव यू नहीं बोलोगी तो मैं रोटी नहीं खाऊंगा। लड़की ने बोला नहीं खाओगे कोई बात नहीं, मैं नहीं बोल रही। तो लड़का ने कहा तो मैं पराठा खा के सो जाऊंगा। तो उसी पे रिप्लाई दिया था मैं भी नहीं खाऊंगा रोटी। तो मैंने कहा पराठा खाकर काम चला लो। तो कहने लगे ठीक है। फिर मेरी इनकी नॉर्मली बातचीत चलने लगी ऐसे ही। ये मैसेज किया गुस्सा क्यों हो। मैंने कहा नहीं तो कहना रिप्लाई नहीं देते हो मैसेज का, व्यस्त थे। अच्छा अब वीडियो नहीं आ रही हैं आपके। मैंने कहा आएंगे। तो पूछा कब तक। मैंने कहा पता नहीं। तो कहने लगे क्यों अब नहीं बना रहे हो वीडियो। मैंने कहा नहीं।